गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में मैं क्लास 8 का चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट कर रही हूँ। फिफ्थ, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। जब आपको पता है हमारा रिबेल हुआ था तो उस हमारे रिबेल से ब्रिटिशर्स को अपना मूव करना पड़ा था अपनी कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि ये रिबेल ऐसा था क्योंकि यहाँ से हमारे इस रिबेल से लोगों ने शिवर करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों को समझ आ गया था कि अब इंडियन लोग कुछ नया झटका देने वाले हैं हमें, इससे पहले वो हमें यहाँ से एक्सपेल करें, उनकी चीज़ें दिमाग में सेट होने लग गई थी। व्हेन पीपल रिबेल, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, क्या हुआ। प्रीवियस चैप्टर में बेटा अगर चैप्टर फर्स्ट से हम लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हाउ व्हेन एंड वेयर, सेकंड चैप्टर था आपका ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह ट्रेड का नाम लेते हुए ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और अपनी हमारी टेरिटरी को एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड मतलब, कंट्री साइड का मतलब जितने भी एरियाज़ थे, ग्रामीण एरिया थे, सब पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारे इंडिया भी कब तक चुप बैठेंगे, हम इंडियन को भी तो स्टेप उठाना होगा। तो इसी तरह कुछ नई पॉलिसीज़ एंड जो हमने देखा, आपको पता है पुराने टाइम में किंग्स क्वींस सबको किस तरह का टाइम, सबका डिफरेंट तरीके से अफेक्टेड हुए हैं। चाहे कोई सोल्जर्स थे, हमारे पेशेंट्स थे, हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, तो किस तरह की हमने पॉलिसीज़ देखी, क्या ऐसे एक्शंस लिए गए जो हमारे सेंटिमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। सबसे पहले नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। मिड 18th सेंचुरी की बात है। जितने भी हमारे नवाब थे, हमारे राजा थे, उनके हाथों से उनकी जो पावर थी वो इरोड मतलब ख़त्म होती जा रही थी, बहती जा रही थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी, वो ऑलरेडी अपनी अथॉरिटीज़ और ऑनर खो चुके थे। जितने भी रेजिडेंट्स थे वो बार बार कोर्ट्स में जाई जा रहे थे, क्योंकि हमारे जो रूलर्स थे, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना एक एक रेजिडेंट वहाँ रख दिया था, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। जितने भी हमारे रूलर्स की फ्रीडम थी वो सबको रिड्यूस कर लिया गया था। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस थी वो त्याग दी गई थी। जितने भी रेवेन्यूज़ थे, टेरिटरी थे, वो स्टेजेस में डिवाइड कर दिए गए थे। अब हमारी बहुत सी रूलिंग फैमिलीज़ हैं, मेनी रूलिंग फैमिलीज़ ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अभी भी कुछ रूलिंग फैमिली थी जो इंटरेस्ट को कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। आपको पता है हमारी रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, इन्होंने वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज देयर अडॉप्टेड सन। इन्होंने क्या सोचा, जितनी भी उनके आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो जितनी भी उन्होंने मतलब बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है मेरे अडॉप्टेड सन को दी जाएगी, ठीक है, जो कि नाना साहिब थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू थे। इन्होंने प्लीडेड मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड, बट इनकी कोई बात की सुनवाई नहीं की गई। कंपनी ने श्योरिटी में अपने कॉन्फिडेंस में बोल दिया, हम लोग ये आपकी जो बिल टर्न डाउन कर दिया उसको बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बात का किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स अपनी अब बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है हर बात में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे। अगर मैं बात करूँ अवध की, अवध हमारी एक लास्ट टेरिटरी बची थी जो कि बहुत अच्छी टेरिटरी थी, बहुत पावरफुल थी। 1801 की बात है। अवध के ऊपर आपको पता है सब्सिडरी लैंड्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को वहाँ पे भत्ता दिया जाता है, ठीक है। जब ये गवर्नर जनरल यहाँ पे डलहौजी आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सब्सिडरी अलायंस देने वाली बात हुई पड़ी है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप लोग अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, आप लोगों से अवध संभाला नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो 1856 की बात है। गवर्नर जनरल डलहौजी, ये आपका बहुत 1 मार्क क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के फुल चांसेस रहते हैं। जो आपके गवर्नर जनरल डलहौजी हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया टर्शरी वॉज बीइंग मिस गवर्नर, जितनी भी टेरिटरी है उनको तो मिस गवर्न किया जा रहा है। और ब्रिटिश रूल ही एक ऐसा रूल है जो अच्छे से इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर ढंग से संभाल सकते हैं। कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। अब कंपनी ने क्या किया, मुगल डायनेस्टी का एंड तो करने के बारे में सोच ही रखा था। मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो कॉइन चलाए थे, ठीक है, नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज, सबको रिमूव करने के बारे में सोचा गया। अब गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसकी फैमिली का कोई भी बंदा रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, उनको वहाँ से शिफ्ट आउट कर दिया जाएगा, वहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड, दिल्ली के अंदर किसी भी जगह और रिसाइड करने के लिए, कहीं भी रहने के लिए भेज दिया जाएगा।
1856 की बात है बेटा, जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे डिसाइडेड दैट, उन्होंने डिसाइड किया बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल एम्पायर को हम लोगों ने अब ख़त्म करना है, जो उनके कॉइन्स चलाए थे सबको रिमूव कर दो, ठीक है। मुग़ल शाह जो बहादुर शाह जफ़र है वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, वो लास्ट मुग़ल किंग होंगे। एंड उनकी डेथ के बाद उनका कोई भी डिसेंडेंट्स, मतलब उनका कोई भी अंश किंग के नाम से नहीं जाना जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, उनको आप प्रिंस कह सकते हो बट आप किंग नहीं कह सकते, ओके। पीशेंट्स एंड दी सिपॉयज़। अब कंट्री साइड की बात करो, जितने भी हमारे पीशेंट्स थे, जमींदार थे, सालों साल से बेटा वो हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं, रिजिड मेथड्स के साथ खेती कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पीशेंट्स जो होते हैं ना, अब आपको पता है रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है तो सबको होता है कि मेक हे वाइल दी सनशाइन्स, दैट मीन्स बहती गंगा में हाथ धो लो। हुआ क्या, जब आपको पता है रिबेल होने वाला है तो हर कॉर्नर से लोग निकल के आएंगे ना, तो बिल्कुल वैसे ही पीशेंट्स एंड सिपॉयज़ की बात करूँ मैं, कंट्री साइड में जितने भी हमारे पीशेंट्स थे, हमारे जमींदार थे, सबको हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और इनके टैक्सेस इतने हाई हो चुके थे कि इनको ना लॉन्स इनके सर पे बहुत चढ़ जाता था और मनी लैंडर से ही हाई में टैक्सेस लेते थे एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स, और आमतौर पर इन्होंने जितनी भी लैंड्स थी अपनी गंवा चुके थे। ऐसे तो फिर आपको पता है जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चलती जाएंगी चीज़ें। तो इंडियन सिपॉयज़ इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। इंडियन एम्प्लॉयज़, इंडियन सिपॉयज़ भी थे, उनको भी आपको पता है ना, इंडियन सिपॉयज़ के कुछ अपने रूल्स और टर्म्स होते हैं। अगर ब्रिटिशर्स उनको किसी भी चीज़ के लिए इम्पोज करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए उनको बोलेंगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो उसको पता है वो दे वर अनहैप्पी, तो वो आपको पता है अनहैप्पी वाली सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है। उनको धक्का किया जाता था कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, आपको अलाउंस देना पड़ेगा, आपको आपकी जो सर्विस की कंडीशन है वो आपको माननी पड़ेंगी। अब जो अपनी कंडीशंस के बाद तो नहीं चल सकते वो, ठीक है। इन्होंने कुछ न्यू रूल्स बना दिए सिपॉयज़ के लिए। कौन कौन से रूल बना दिए? वायलेटेड, इनको बोला गया कि तुम्हारी जितनी भी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ है वो सब ख़त्म कर दो, ठीक है। और इवन कि इनको ये बोला जाता था कि तुम लोगों को ना सी को क्रॉस करना होगा, अगर तुम्हें वॉर के लिए भेजा जाता है तो तुम्हें क्रॉस करना होगा सी को। तो वो तो अपना रिलीजन खो रहे थे, अपनी कास्ट खो रहे थे। तो सिपॉयज़ को एक बार 1824 में 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है आपका, फिर इसको मार्क करो। 1824 की बात है बेटा, सिपॉयज़ वर टोल्ड टू गो टू बर्मा। सिपॉयज़ को बोला गया कि तुम बर्मा में जाओ, सी रूट पे तुम्हें जाना है, कंपनी की ओर से तुम्हें जाना है, वहाँ फाइट करनी है। दे रिफ्यूज़ टू फॉलो दी ऑर्डर, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको फिर पनिश के लिए बोला गया, पनिश करा गया उनको, कुछ को मार भी दिया गया। 1856 के अंदर कंपनी ने एक नया लॉ पास किया। इस न्यू लॉ का मतलब था कि हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट, जिसको कंपनीज आर्मी में रहना है टू अग्री टू सर्व ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड। हम जो चीज़ें बोलेंगे वो आपको करनी पड़ेंगी, दैट मीन्स जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको ओवरसीज़ के लिए बोला जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब सिपॉयज़ इस चीज़ के लिए रिएक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मान के चलो आपकी साइड में एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक सिपॉय हो कंपनी आर्मी के, एडवाइजिंग योर नेफ्यू नॉट टू टेक एम्प्लॉयमेंट इन द आर्मी, व्हाट रीजंस वुड यू गिव, क्या रीजंस दोगे आप, ठीक है। इस तरह से आप ये देख लो, सिपॉयज़ ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। ये भी हो क्या रहा है। मैनी ऑफ देम वर पेशेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। आपको पता है पेशेंट्स की कितनी फैमिलीज विलेजेस में रहती थी, तो पेशेंट्स का भी गुस्सा भड़का हुआ था। सो द एंगर ऑफ द पेशेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयज़। पेशेंट का गुस्सा था वो सिपॉयज़ में आ गया, तो चीज़ें डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, अब ब्रिटिशर्स मान चुके थे कि ब्रिटिशर्स बिलीव डैट, ब्रिटिशर्स ये मानते थे, आपको पता है ब्रिटिशर्स की हमेशा माइंड में एक थॉट सेट हो चुकी थी कि जो इंडियन है ना वो अनसिविलाइज्ड है, हमें कुछ मानते ही नहीं थे। इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, वो कहते थे इंडियन सोसाइटी को चेंज करने वाला है, इनको इंग्लिश लॉ देने वाले हैं, इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, ठीक है, लॉज कुछ पास करने पड़ेंगे। देखो आपने जितने भी रिफॉर्म्स थे ना, ये सोशल रिफॉर्म्स लाइक अ सती एंड रीमैरिज ऑफ विडोज़, ये आपको पता है कि सती का मतलब आप समझते हो। 1829 में सती को बैन भी कर दिया गया था, सोशल रिफॉर्मर ने किया ये सब कुछ कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी उस वाइफ को भी साथ में अपनी चिता में मतलब अपने आप को बंद करके मारना होगा वहीं पे, ठीक है। तो ये वाले सिस्टमैटिक वे किसी को समझ नहीं आ रहे थे। री मैरिज ऑफ विडो दोबारा मैरिज कर सकती हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन भी प्रमोट किया गया। अब आपको पता है 1830 की बात है, कंपनी ने अलाउ किया जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो फ्री हैं, यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी संभालें, अपना सब कुछ देखें। एक न्यू लॉ पास किया गया, मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। अब क्रिश्चियनिटी लैक ऑफ नंबर थी, क्रिश्चियनिटी के जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल कम थे। अब दिस लॉ
allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. अब इन लोगों ने सोचा कि हम क्रिश्चियन की अगर हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अनसेस्टर्स जो हैं जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको प्रॉपर्टी में अपने हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे करके क्रिश्चियन और लोग बनते जाएंगे, अपना धर्म बदलते जाएंगे। पर ये बात इंडियन कब तक बर्दाश्त करेंगे? बहुत सारे इंडियंस ने फेल किया कि ये तो हमारे इंडियन अपना धर्म बदली जा रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, ब्रिटिशर्स तो हमारे रिलीजन को ख़राब कर रहे हैं। सो देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ये क्या वे हुआ? देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग, ऐसे बहुत सारे इंडियंस निकल के सामने आएंगे जिनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। तो थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। अब छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं कि उन दिनों लोग ब्रिटिशर्स के बारे में क्या कुछ सोचते थे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आगे मैं बता रही हूँ। हाँ जी, अ म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। सबसे पहले म्यूटनी क्या होती है? म्यूटनी का मतलब है एक विद्रोह। When soldiers as a group disobey their officers in the army। अब एक पॉपुलर रिबेल स्टार्ट होने वाला था। लोग डिसाइड कर चुके थे, लोग अपने माइंड सेट कर चुके थे कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है। और अच्छा, एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको ध्यान है कि महात्मा गांधी हमेशा एक बात बोलते थे, अगर आपके ऊपर कोई रूल कब कर सकेगा? जब आप उसको करने देते हो। अब क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, अगर मैं क्लास में उनको बोलने का मौका दूंगी तो वो बोलेंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी को अपने ऊपर राज करने दे रहे हो, तो इंडियन लोग ब्रिटिशर्स को राज करने दे रहे हो तो वो करेंगे। तो इंडियंस को भी अब समझ आई थी ना भी हम क्यों फूल बनी जा रहे हैं। हम लोगों को अपने आप को सेट करना है, हम लोगों को एक इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए। तो उसके लिए म्यूटनी, हमें एक लोगों को पॉपुलर रिबेल करना पड़ेगा। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्स आर नॉट अनयूजुअल। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। देखो, स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, रूलर्स को आगे आना पड़ेगा, चीज़ें अनयूजुअल नहीं हैं। बट एक पॉपुलर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स एक पॉपुलर रिबेल होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस बात को मानेंगे, अपने हथियार उठाएंगे, सामने आएंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी। सिचुएशन में लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में आके कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करना पड़ेगा, तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 की बात है, 100 ईयर्स ऑफ कनकेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव। पहली बार 100 ईयर्स में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा रिबेलियन फेस किया जो कि मई 1857 में उन्होंने देखा, ठीक है। थ्रेटन द कंपनी वेरी कंपनी थ्रेट कर गई इंडिया का ऐसा इतना बड़ा, और चीज़ें बढ़ने वाली हैं आगे, कम तो होने नहीं वाली हैं। मेरठ से निकल के आ गए लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सोसाइटी से लोग निकल के आ रहे हैं। तो दैट मीन्स एक बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइज्म इन दी 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड धीरे धीरे फैलता जा रहा था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, 8 अप्रैल 1857 की बात है बेटा। ए यंग सोल्जर मंगल पांडे, जिनको मौत के घाट उतार गया गया था बैरकपुर छावनी के अंदर। कुछ दिनों बाद कुछ रेजिमेंट्स में क्या हुआ, मेरठ के सभी लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग ड्रिल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि उस कार्ट्रिज के ऊपर कॉयज़ और पिक्स की फैट चढ़ी हुई है। 85 से बॉयज़ को डिसमिस कर दिया सर्विस से क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। 10 ईयर्स के लिए कुछ ऑफिसर्स को जेल में भी डाल दिया। ये हैपनिंग 9 मई 1857 की है। अब लोग नहीं बियर करेंगे। इंडियन सोल्जर्स ने सोचा हम लोग एक मार्च पास करेंगे मेरठ के अंदर जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। सोल्जर्स ने मार्च पास करना स्टार्ट किया, हम कुछ डिसीज़न लेंगे जिससे क्या होगा। इन्होंने मार्च पास 10 मई को किया। 10 मई में मार्च पास करने में जितने भी इनके मतलब लोगों को जेल में डाल दिया गया था उनको रिलीज़ कर दिया गया। इंडियंस कम नहीं थे, इंडियन ब्रूटल हो गए थे। उन्होंने अटैक किया, ब्रिटिशर्स के ऑफिस को किल करना स्टार्ट किया, उनकी गन्स को छीन लिया, उनके जितने भी हथियार थे, म्यूनिशन का मतलब था वेपन्स, वो सब ले लिए, बिल्डिंग्स को फायर कर दिया एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज़। और ये बोला गया कि फिरंगीज़ की जितनी भी मतलब इन फिरंगीज़ को यहाँ पे बाहर निकालो और क्लियर करो कि वॉर होगा, ठीक है। सोल्जर्स वर डिटर्मिन टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। अब सोल्जर्स भी कितनी देर तक ये करेंगे, बट हु वुड रूल दैट। बट ये सोचा गया कि अगर हम लोगों ने फिरंगीज़ को यहाँ से निकाल दिया तो नेक्स्ट रूलर कौन होगा?
सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोल्जर के पास इसका आंसर था द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, जो नेक्स्ट इसके होंगे। सिपॉयज़ ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन दी अर्ली नेक्स्ट। जितने भी हमारे सिपॉयज़ थे, हमारे सब सिपॉयज़ कहाँ पहुँच गए थे? 10th May को दिल्ली में पहुँच गए थे अगली मॉर्निंग। एज न्यूज़ ऑफ द अराइवल, सब जगह खबर फैल गई थी। जितने भी हमारे रेजिमेंट्स थे स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो, सब ने रिबेलियन के लिए स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ऑफिसर मारे गए, हथियार छीन लिए गए। रेड फोर्ट के अंदर भी सब जगह फोर्टिफिकेशन कर लिया गया। एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी, एम्परर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दे फोर्स देयर, बट उनको फोर्स किया गया। ठीक है, अगर तुम्हें हम लीडर बना देंगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद की बात है, एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस कमांड, तो इस एम्परर को ये बात माननी पड़ेगी। उसको रूलर बनाया जा रहा है। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड, उसने सब जगह सब चीफ्स को, जितने भी कंट्री के रूलर्स हैं, सबको लेटर लिखना स्टार्ट किया। टू कम फॉरवर्ड मीन्स आगे आने के लिए। और हम लोगों को अपनी एक इंडियन स्टेट्स की अलग कन्फेडरेसी एक पार्टी बनानी होगी। क्यों बनानी होगी? एक टीम बनानी होगी जिससे टू फाइट द ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स से वॉर्स कर सकते हैं। ये सिंगल स्टेप आपको पता है बहादुर शाह जफर का आगे जाके बहुत हमारे लिए होगा। मुगल डायनेस्टी हैड रूलर, आपको पता है कि मुगल डायनेस्टी ने भी एक बहुत लंबे टाइम तक रूलिंग की थी। ठीक है, मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेन्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर, कितने लोगों ने ऐसा इसको संभाला है। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल के बढ़ते हुए डर से मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ मुगल एम्पर कुड रूल अगेन, अगर मुगल एम्पर उसके रूल अगेन करेगी तो वो दे वुड बी एबल टू रूल देयर ऑन टेरिटरी वंस मोर, तो वो बिल्कुल इस चीज़ के एबल है रूल करने के लिए, बट अंडर मुगल अथॉरिटी। ठीक है, ब्रिटिशर्स हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिशर्स ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था भी उनके ये अगेंस्ट हो जाएगा और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले होंगे। ठीक है, अब रिबेलियन स्प्रेड, अब ब्रिटिशर्स का हाथ जो है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनके हाथ सर पर है, तो दैट मीन्स अब सिचुएशंस बदलती जाएंगी। रिबेलियन स्प्रेड, ये जो रिबेलियन था ये सब जगह फैल गया था। ब्रिटिशर्स वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली की ओर मूव करना स्टार्ट किया। देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, स्टार्टिंग में इतना नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा, पर उसके बाद स्पर्ट ऑफ म्यूटनिस बिगेन। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनर्ड, अब आपको पता है कि टुक अप ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स, सब ने एक पॉइंट सेट कर लिया। नोडल पॉइंट का मतलब जितनी भी ट्रूप्स थी, जितनी भी आर्मीज थी, सब ने एक नोडल पॉइंट सेट कर लिया कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इसके बाद लोगों ने टाउन्स, विलेज, जगह जगह से निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, जो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने अपनी आर्म फोर्स ली और ब्रिटिशर्स का जो फोर्टिफिकेशन किया हुआ था उसको एक्सपेल किया। ठीक है, उन्होंने अपने आप को ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, अपने आप को पेशवा होने का दावा किया। उन्होंने बोला जितने बहादुर शाह जफ़र के जो लखनऊ में हैं, उनके जो सन बिरजिस कादर, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे हैं, उन्होंने भी अपने आप को नवाब बनाया। तो दैट मीन्स सब लोगों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। अगर मैं बात करूं बेगम हजरत महल की, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिन्होंने अपने आप को वो लगातार लड़े, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। ठीक है, फिर हम तांतिया टोपे की बात करेंगे जो गुरिल्ला वॉर में फॉरेस्ट में रहते हैं, तांतिया टोपे जो गुरिल्ला वॉर के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद नाना साहेब, अगर मैं मंडल रीजन की बात करूं, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट दी, सर लोगों ने सबने अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में सबने पार्ट लिया। ब्रिटिशर्स वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रेबल फोर्स, आउट नंबर, दिमाग ख़राब हो गया था ब्रिटिशर्स का। दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स में हारी जा रहे थे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स इस चीज़ को थोड़ा शांत करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता लग गया था भी हम लोग बहुत डाउन पार्ट में आ चुके हैं, हम लोगों का भी सेटिंग इनके साथ कर लेनी चाहिए। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर, सब जगह फैल गया था। 6 अगस्त 1857 की बात है। We find a telegram sent by Lieutenant Colonel Titler, British, our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The Jimidar have risen to oppose us. मतलब सब कुछ उनके अगेंस्ट हो गया था। अब ब्रिटिशर्स को ये था कि एक लेटर लिखने से शायद हमारा भला हो जाए, शायद हमारी सुनवाई हो जाए, शायद चीज़ें कम होती जाएँ। नए नए लीडर्स निकल के सामने आए। अहमदुल्ला शाह जो कि मौलवी फ्रॉम फैजाबाद से थे।
ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स वुड कम टू एन एंड सुन, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे सबसे पहले इसका एंड किया जाए। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ द सपोर्टर। इन लोगों ने क्या किया, जो लोगों की इमेजिनेशन थी उसके ऊपर जितने भी उनके सपोर्टर्स थे सब आगे आके सब रेस हुए, एक ह्यूज फोर्स। ही केम टू लखनऊ, सब लोग आगे आए एक बड़े फोर्स में, मतलब बड़ा एक क्राउड था अच्छे वाला जो लोग इसको ख़त्म करना चाहते थे। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिशर्स, लखनऊ से लोग निकल के आए, दिल्ली से लार्ज नंबर ऑफ गाजीज आए, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस वेरियर्स जो बड़े बड़े योद्धा थे वो आए, सब ने आके एक दूसरे को वाइप आउट, ये सब चाहते थे कि वाइट पीपल को वाइप आउट किया जाए यहाँ से। बरकत खान जो बरेली से थे वो सामने निकल के आगे आए, ठीक है। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, इस तरह पूरी की बन गई थी, कुंजी बन गई थी एक मिलिट्री लीडर्स की। फिर मैं बिहार की बात करूँ, वहाँ के कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी इस रेबल को ज्वाइन किया और बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स की। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन, द कंपनी फाइट्स बैक। देखो अब मैं बात करूँ तो अनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल, इतना अपहीवल दैट मीन्स एक बड़े लेवल का अपहीवल, उथल पुथल बड़े लेवल की, हाई लेवल की, कंपनी ने डिसाइड किया अपने आप को रिप्रेस करने का, ठीक है। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास्ट न्यू लॉज, अब कंपनी चाहती है कि नए लॉज पास किए जाएंगे, नए लॉज में मतलब लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट किया रेबल्स का, ठीक है। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, अब ये सब जगह मूव करना चाहते थे। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, जो दिल्ली हम लोगों ने रिकैप्चर कर लिया था उसको भी ये वापस लेना चाहते थे। जो लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र थे वो स्ट्राइडिंग कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब बहादुर शाह जफ़र के साथ क्या किया गया, ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल जो थे उनको क्या भेजा, फिर सेंट टू प्रिजन इन रंगून की जेल में भेज दिया गया। बहादुर जफ़र जहाँ वहाँ रंगून की जेल में उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनकी वाइफ की भी वहाँ पे डेथ हो गई, उनके बच्चे भी वहाँ पे मारे गए थे। इस तरह जो दिल्ली का रिकैप्चर था डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट, पीपल कॉन्टिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिशर्स। लोग तो अभी भी लगे हुए थे, पर ब्रिटिशर्स ये करना चाहते थे भी हम लोग एक सॉर्ट आउट निकाल लेते हैं, पर लोग अभी भी कॉन्टिन्यूशन में थे। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सुप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबेलियन, लगातार 2 साल तक लोगों को लड़ना पड़ा। लखनऊ वॉज टेकन इन, लखनऊ ले लिया गया 1858 के अंदर। हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो यहाँ युद्ध में मारी गई, हार भी गई मारी भी गई। और उसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी वो भी दुर्भाग्य से मारे गए। हुआ मतलब एक सिमिलर फेट था उनका जो अपन कह सकते हैं। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रेस डेथ, लोगों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। अपन कहते हैं ना एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, हंसते हंसते। तो इस तरह तांत्या टॉप पे वो भी जंगल्स में सेंट्रल इंडिया के आसपास गुरिल्ला वॉर करते हुए मारे गए। ही वॉज कैप्चर्ड, उनको पकड़ लिया गया था, उन्होंने भागने की कोशिश की पर उनको मार दिया गया 1859 के अंदर। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें अपन देख रहे हैं। ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इनकरेज। आपको पता है कि जब इनको हमारी हार दिख रही है तो ब्रिटिशर्स का तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ब्रिटिशर्स को ये था कि ये कोई जो हम ये जो किया है ना कोई छोटे लेवल का नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल का रिबेल था। तो ब्रिटिशर्स को चीज़ें समझ आ रही थी, उनको क्लैरिटी में था। ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, ब्रिटिशर्स को क्या करना था ये बातें वो समझ चुके थे कि हमें लोगों की लॉयल्टी वापस चाहिए, लोगों की लैंड्स वापस करनी पड़ेंगी, ट्रेडिशनल राइट्स उनके मानने पड़ेंगे, ठीक है। उनका इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, मतलब उनके साथ बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब लास्ट आपका जो टॉपिक है, दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें उनके और इंडियंस भी दोनों खुश रहें, उनके राइट्स उनके रिमेन सब सेफ रहें। एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, उनकी कोई लैंड के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता। 100 ऑफ सिपॉयज रेबल्स नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। इस युद्ध में आपको पता ही है कि बहुत ब्लडी एक सीन क्रिएट होता है, ये तो है नहीं, बहुत सारे सिपॉयज रेबल नवाब्स राजाज किन लोगों ने अपनी जान दी। अब बात करते हैं ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री, ब्रिटिश वापस से इंडिया के ऊपर कंट्रोल चाहता था बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर, पर वो सेम पॉलिसीज़ के साथ तो चल नहीं सकता था, उसके लिए कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चेंजेस की ज़रूरत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया 1858 के अंदर एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन को सौंपी जाएंगी इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ जितने भी इंडियन अफेयर्स हैं उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जितने भी ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक अपना सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे एंड मेड रिस्पॉन्सिबल, उसको जितने भी मैटर्स होंगे इंडिया के गवर्नर के सबके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रिटिश कैबिनेट की। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम,
वो अपनी एडवाइस दे सकते हैं काउंसिल को, जिसको हम इंडियन काउंसिल कहेंगे। गवर्नर जनरल जो इंडिया के हैं उनको टाइटल दिया जाएगा, वाइसराय का टाइटल दिया जाएगा, ठीक है, क्राउन दिया जाएगा। दैट मीन्स चीज़ों को मेज़र किया जाएगा। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स के हाथ में ना रखे हुए साथ में इंडिया को भी सारे मैटर्स में लिया जाएगा। जितने भी हमारे ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री हैं उनको ये श्योर किया जाएगा फ्यूचर में वो कभी किसी का टेरिटरी नहीं लेंगे, वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर, दे कुडंट बी। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हीयर्स, उनको ये भी अलाउ करना होगा अगर किसी की कोई विरासत में किसी को प्रॉपर्टी देने वाली है उनके सन्स को, तो वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। दे वर मेड टू एक्नॉलेज, ये चीज़ें उनकी नॉलेज में डाली गई। ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पारामाउंट, मतलब चीज़ों को इंडिपेंडेंस करना होगा। इंडियन रूलर्स वॉज टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। और ये डिसाइड किया जाएगा कि जो हमारी इंडियन सोल्जर की आर्मी है उसको रिड्यूस किया जाएगा, यूरोपियन सोल्जर्स की आर्मी को बढ़ाया जाएगा, ताकि ब्रिटिशर्स को वापस से फिर कोई नुकसान ना हो। अवध बिहार मुस्लिम, आपको पता है अवध बिहार सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया की बात करें और जितने भी उनकी जगह पे गोरखा, सिख्स और पठान्स को लिया जाए, रिक्रूट किया जाए। मुस्लिम्स के ऊपर शुरू से विश्वास नहीं किया जाता था, जितनी भी लैंड और प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की है लार्ज स्केल पे उनसे वो ले ली जाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था, किसी भी तरह का उनके ऊपर शक किया जाता था। द ब्रिटिश, क्योंकि उनको लगता था ब्रिटिशर्स उनके साथ कभी भी मिल जाते हैं जाके और फिर धोखा कर जाते हैं। ब्रिटिश ने डिसाइड किया था जितने भी इंडियन के कस्टमरी रिलीजन है सबको रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं सबको रिस्पेक्ट देंगे। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, जितने भी जमींदार हैं, ठीक है, उनको सबको, उनकी लैंडलॉर्ड्स को, जितनी भी उनकी लैंड है सबके ऊपर पूरा ध्यान किया जाएगा। तो एक नया फेज़ है हिस्ट्री का जो 1857 के बाद हम देखते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ भी ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।